आ रहे हैं, हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले एक कमरा हम चेक करते हैं। वहाँ से आ रही है, देख के देख के वो सामने क्या है, सामने 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 क्या सामने देख। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हो रहे हैं। यहाँ पे एक मकान है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि खौफनाक आवाज़ें आती हैं। तो हमें भाई ने बुलाया था कि आप यहाँ पे आएँ और चेकआउट करें। तो हम देखते हैं, भाई की ज़बानी में पूछते हैं यहाँ पे ऐसे कौन कौन से हादसात हुए हैं जिनकी वजह से कुछ बताया जा रहा है कि फैमिली छोड़ गई हैं। तो आप बताएं ज़रा हमें क्या। जी ये कुछ इस तरह हो रहा है, तकरीबन 10-15 साल से ये जो मकान है बंद पड़ा है और साथ वाली जो फैमिली है वो भी अरसा दराज से छोड़ के चली गई हैं। रात को अक्सर जब हम घर पे होते हैं तो अक्सर डरावनी सी आवाज़ें आती हैं। बताया ये जाता है, हमारे जो बड़े हैं हमें बताते हैं, यहाँ पे एक फैमिली रहती थी जिनका मर्डर हो गया था कुछ दिन पहले। तो उनकी एक बेटी थी जो कि छोटी थी उस वक्त, तो उसके सामने बेदर्दी से उन दोनों मियाँ बीवी को उन्होंने जो कि कत्ल कर दिया। वो उनके जो साथ वाले थे उन्होंने उठाया कोई नहीं, वो सदमा की वजह से वहीं पे फौत हो गई। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो आवाज़ें आती हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। लोग हम भी अक्सर घर से गायब ही रहते हैं, कभी कभार रहते हैं। ये साथ वाली फैमिली जो कह रहे हैं कि वो नहीं है, वो ये साथ वाले घर हैं इनके। जी जी ये ताले लगे हुए हैं, ये दिखाएं, आप देख सकते हैं इस वक्त ये भी ताला लगा हुआ है। सामने वाली फैमिली भी छोड़ गई है इधर से, और इसके अलावा ये साथ वाली फैमिली भी, ये भी लॉक है। जी ये देख सकते हैं, ये भी हमारे साथ में भाई हैं जो कि ये भी हमारे बैग पे ही रहते हैं। तो इनसे भी आप पूछ लें मजीद। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं? ये जो बताया जा रहा है कि इस मकान के बारे में, ये भाई सही कह रहे हैं कि इधर जो है ना बहुत मसला मसाइल हैं। तो आपका शुक्रिया जो आप इधर आए हैं। ये हमारा घर है पीछे, तो ये एक घर है, एक वो घर है, एक वो घर। इधर तीनों को ताले लगे हुए हैं, हमारा इधर घर है। तो रात को ना अक्सर आवाज़ें आती हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई गेट फलांग रहा है, कभी लगता है कोई बाहर आ रहा है। ठीक है, तो एक दो दफ़ा तो हम बहुत शाम के वक्त अक्सर जब हम गुजरते हैं ना, क्योंकि घर है हमारा इधर, ये ताला कभी खुला होता है। जब सुबह आते हैं चलो देखते हैं अल्लाह खैर करे। चले हम इंटरव्यू मारते हैं और देखते हैं क्या। आप आना चाहेंगे? दोस्त हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ये काफ़ी अच्छे तरह से नाम करें ना। ये ऊपर से जाएगा, ये देखो इधर सोपड़ा ये दरवाज़ा बिल्कुल एक लेवल में खड़ा है लेकिन खुला नहीं जा रहा। पीछे से आई कोई ऊंची जगह है जिसकी वजह से। हाँ बिल्कुल दरवाज़ा मार लगे। ख्याल से एहतियात के साथ भाई, आ जाओ। अंदर का सीन बहुत ही खौफनाक है। यहाँ पर आप देखते हैं चीज़ें बिल्कुल मिट्टी पड़ी है यहाँ पे। चलिए आ रहे हैं, हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले एक कमरा हम चेक करते हैं। वहाँ से आ रही है, देख के वो सामने क्या है, सामने 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 क्या सामने देख। किसी की रोने की आवाज़ें आ रही थी, बहुत जोर की रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। देख के इस कमरे से आवाज़ थी ना जी। यहाँ पे जब हम आए इस कमरे में, हमें एक तो आवाज़ें सुनाई दे रही थी और यहाँ पे कोई शख्स बैठा, छोटा सा बैठा नजर आ रहा, तो उसके सामने एक गुड़िया सी महसूस हुई कि पड़ी थी। और जैसे ही हम 2 बार इसमें इंटर हुए, 2 बार हमें जोर की आवाज़ें सुनाई दी। सारे हमारे टीम मेंबर जो थे बहुत ज़्यादा हो गए, हम तो एक दफ़ा बाहर निकल गए थे और फिर फ़ौरन हम इसके अंदर आए ताकि देखें कि इस तरह कोई चीज़ है कि नहीं। अब उस कमरे में हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब हम चलते हैं दूसरे कमरे में। ये यहाँ पे ये आपको सीमेंट की गोली नज़र आ रही है। ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था तो एक ही पत्थर भरी पड़ी है, ये छोड़ के चले गए थे।
वो ये क्या ये पीछे 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 ये वही गुड़िया जो वहां पे बैठी थी, वो बातें कर रहा था इसके साथ। देख आराम से भाई, आराम से यार। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आराम से। ये जैसे चुटला नहीं होता, इसके बाद टूटा हुआ है। ये इस मकसद से जितनी नहीं पड़ी है, लेकिन 10 साल हो गए यहाँ पे इस मकान को, तो इसके ऊपर जैसे मट्टी है इस तरह कोई चीज़ नजर नहीं आती। चले यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे वो देखो देखो चिड़िया चिड़िया देख चलो चलो आगे चलो। देख के बाकी भी कमरे देख लें। देखिए यहाँ पे ईंटें टूटी हुई नीचे हो गई। देखिए कि जैसा हमने ये पहला कमरा साथ है दिखाया, अगर तो इस कमरे में हमें आवाज़ें भी आई और ऐसा कोई छोटी सी चीज़ आई थिंक ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके साथ बातें कर रही है, और जैसे ही हम यहाँ पे इंटर हुए तो उसने ज़ोर की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। हमारे कैमरामैन और जितने भी थे हमारे टीम मेंबर डर खौफ की वजह से एक दफ़ा बाहर निकल थे। जैसे ही हम इंटर हुए तो वहाँ पे कुछ नहीं था, ना वो गुड़िया थी, ना वहाँ पे जो बातें उसके साथ ये खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा था, जो भी था ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। जैसे कि हम बार बार इस कमरे में आए तो यहाँ पे हमें ये गुड़िया मिली, लेकिन वो जो आवाज़ें निकाल रहा था जो भी था उसके हमें यहाँ पे कमरे में कोई चीज़ नज़र नहीं आई, इस तरह की चीज़। तो अब हम साथ कमरे में चलते हैं, वहाँ पे देखो यहाँ पे देखिए, तुम दरवाज़ा बंद करो और यहाँ से ऐसा करो ताला लगाओ। अस्तगफिरुल्लाह। ख्याल से मैं कर लेना बंद हो। देखें कि जैसे ही हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल साथ दरवाजे के एक विंडो थी जहाँ पे कोई बैठा हुआ ज़ोर की आवाज़ें निकाल रहा था, और उसकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही थी, दर्द भरी आवाज़ थी, चीखें मार रहा था। तो हमारी टीम डर और खौफ की वजह से बाहर निकल आई। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो साथ वाले थे मोहल्ले के लोग, ये हकीकत ही किसी आवाज़ या डर की आवाज़ों की वजह से यहाँ से चले गए हुए हैं। और भाई का भी कहना था कि कभी हम निकलते हैं कि कोई दरवाजे को फलांग रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कभी ताला खुला होता है, कभी ताला बंद होता है। तो हकीकत में इस तरह की कोई चीज़ थी। अब इसकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है जो जिसके साथ ये बातें कर रही थी। ये एक अनोखी चीज़ है हमारे लिए कि ये कैसे अंदर पाई भी गई है इतने अरसे के बाद, 8 से 10 साल के बाद, ये बिल्कुल जैसे फ्रेश होता है। देखें जी, हम सबसे पहले कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये जिस मकान में हम दाखिल हुए, हकीकत में ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा किया। एक तो सीन ये हमारे साथ बना कि हमने जैसे ये कमरे में दाखिल हुए, कोई ऐसी चीज़ थी जो एक गुड़िया के साथ बातें कर रही थी और खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि साथ वाले कमरे में गया तो वहाँ पे हमें गुड़िया नज़र आई, जो चीज़ उससे बातें कर रही थी वो चीज़ हमें नहीं मिली।
फिर वापसी भी आ रहे थे तो हमें एक विंडो के साथ कोई ऐसी चीज़ बैठी जो खौफनाक और दर्दनाक आवाज़ें निकाल रही थी, जिससे हम सारी टीम हमारी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और हमने वहाँ से निकलने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम खैर खैरियत से बाहर आ गया। और यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ पे कत्ल का सीन बना था, मारा गया था और उनके साथ जो बच्ची वहाँ पे रही उसको किसी ने उठाया या डर खौफ की वजह से वहाँ पे मर गई। हो सकता है कि वो उससे बातें कर रही हो या इस तरह की उसकी कोई रूह हो या इस तरह की कोई चीज़ कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पे उसका क़याम हो, जो लोगों को डरा रही हो, किसी को यहाँ पे रहने ना दे रही हो। तो हम भी ये इसके थ्रू यहाँ पे पहुँचे कि बताना चाहें आप कुछ के आज का भाई जो हमारे साथ हुआ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। काफ़ी टीम को मैंने कई बार फ़ोन भी किए, काफ़ी लोगों को कहा, लेकिन यहाँ पे कोई ना आया। आपकी टीम का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। जितनी आपकी तारीफ़ की जाए कम है। आपने हिम्मत की, आप लोग ने एंट्री की, जो और हकीकत थी वो सब के सामने आ गई, हमारे भी सामने आ गई कि क्या हो रहा है, आखिर ये वजह क्या है। पहले भी कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हुआ, लेकिन वो भी थोड़ी दिन चला, लेकिन जब वो शाम को मिस्त्री लगे हुए थे तो ऐसी घटनाएं हुई, तो वो इसकी वजह से काम भी बंद हो गया, सारा कुछ हुआ। लेकिन उसकी वजह से बाद में जो सामने वाले पहले आपने देखा ताले लगे हुए हैं, कोई भी यहाँ पे नहीं रहता। हम भी बड़े मुश्किल से यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हमारी क्या करें, मजबूरी है और हमारे पास मकान नहीं है। तो आपके हम बेहद शुक्रगुजार हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों ने हिम्मत की, यहाँ पर आए। नहीं ये हमारा फ़र्ज़ है, मसला नहीं है। अगर इसके अलावा कहीं और आपके साथ कोई ऐसा आपको सीन नज़र आता है तो आप हमें ज़रूर कह सकते हैं, कमेंट्स में मैसेज करें, तो हम इंशाल्लाह उस जगह को विज़िट करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और बेल आइकन को दबाया जाए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू। तब तक के लिए।